जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन फिर हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये शर्फ बख्शा है कि हम इस चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। आइए आज के हम वचन में चलें और आज का टॉपिक है कि आज का दिन खास क्यों है। आज हम बात इस विषय में करेंगे कि आज का दिन खास क्यों है। भजन संहिता 118 अध्याय और उसके 24वें पद में दाऊद एक बात कह रहा है आज के दिन के लिए। जब हम कोई भी बात करते हैं, जब हम किसी से भी बात करते हैं तो पूछते हैं और तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, और तुम्हारे आज के दिन में तुमने क्या क्या किया, और तुम्हारे आज के दिन क्या कैसा चीज़ें व्यवस्थित रही, कैसे तुमने काम किया। और दाऊद भी कुछ इस तरीके की बात मुझे और आपको बता रहा है वचन के द्वारा और कहने लगा आज का वो दिन जो यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाएँ। परमेश्वर के लोगों, दाऊद जो भजनकार है, परमेश्वर की महिमा करने वाला है, और भजन संहिता जब 118 पद इसने लिखना ही शुरू किया है तो स्टार्टिंग से ही ये बात कह रहा है यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, और फिर कहने लगा यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। और फिर एक बात कहने लगा मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया है। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लिखा है हर बात में से परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और फिर 24 पद में आकर कहने लगा आज का वो दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए आनंदित और मगन रहो। परमेश्वर के लोगों, आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को मेरे और आपके आनंद करने के लिए बनाया है, मेरे और आपके खुश रहने के लिए बनाया है, मेरे और आपके आनंद मनाने के लिए बनाया है। इसलिए परेशान ना हो और बुझे बुझे से ना रहें, दर्द में ना रहें। ये बीमारी हो सकता है मुझे मार ना डाले, हाय ये परेशानी, ये पैसे की किल्लत मेरे परिवार को बर्बाद ना कर दे। परेशान ना रहो पर आनंदित और मगन रहो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने आज का दिन इसलिए बनाया है कि मैं और आप आनंदित रह सकें और मगन रह सकें, खुशी के साथ उसकी इबादत करें, खुश होकर उसकी महिमा करें, खुश होकर उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको आनंदमय देखना मांगता है। सारपत की विधवा के बारे में लिखा है जब उसके जीवन में परेशानियां आई, जब उसके जीवन में दिक्कतें आई, परमेश्वर को अच्छा ना लगा। परमेश्वर ने एलिया को भेज दिया कि एलिया जा और उसके घर में रहे, वहीं पर खा पी वहीं पर रहे। और जब एलिया उसके घर में गया है, आपको बताना मांगते हैं चुटकी भर आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, लेकिन यही चुटकी भर आटा, यही कुप्पी में थोड़ा सा तेल जो दुख की वजह था, परमेश्वर ने उसको आनंद की वजह कर दिया। और बाइबल बताती है कि बहुत वर्षों तक ये परिवार खाता रहा, इसके खानदान खाते रहे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप आनंदित और मगन रहें। हालेलुया, आनंदित और मगन रहें और परमेश्वर की महिमा करें। आज का ये दिन खास इसलिए है, आज का दिन इसलिए बनाया है ताकि मैं और आप खुशी मना सकें। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसके लोग आनंदित रहें, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसके लोग खुश रहें। हे मरियम, हे मार्था, तुम परेशान मत हो। हे मरियम, हे मार्था, तुम दुखी ना हो। लाजर मर गया था लेकिन जी उठेगा, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा है कि तुम आनंद मनाओ। तुम्हारा भाई जो सो गया था, जो 4 दिन से मुर्दा है, जिसके शरीर से बदबू आती है, जिसका शरीर महक रहा है, लेकिन खुदावंद को ये भाया है, खुदा को ये अच्छा लग रहा है कि मरियम और मार्था खुश रहें। और इसलिए यीशु ने कहा लाजर निकला, और लाजर निकल आया और वो खुश हो गए और आनंद मनाना शुरू किया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आप किसी भी बीमारी में आज परेशान बैठे हैं, आज किसी दिक्कत में आप परेशान बैठे हैं। हो सकता है आज के दिन में आप परेशान इसलिए कि आपके बेटे ने आपको छोड़ दिया है, आपके पिता ने आपको छोड़ दिया है, आपकी बीवी ने आपको छोड़ दिया है, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन परेशान मत हो, पर खुदा के अनुग्रह में रह करके, उसकी दया में रह करके, उसके प्रेम में रह करके, क्योंकि उसने ये दिन तुम्हारे लिए बनाया है, खुशी मनाओ, क्योंकि खुदावन को ये भाया है कि वो तुम्हें खुश रखे, तुम्हें खुश और खुर्रम रखे। ये संसार तुम्हें सदा का आनंद नहीं दे सकता, ये संसार तुम्हें छोटा सा
थोड़े दिन का या कुछ समय का आनंद देगा, लेकिन परमेश्वर के पास सदा का आनंद है। वो सदा का आनंद आपको देना चाहता है। हो सकता है आपको लोग छोड़ करके आज चले गए हैं, परेशान मत होइए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस पर आसरा रखिए, क्योंकि उसने ये बात कही है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, पर सदैव तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, सदैव तुम्हारी अगुवाई करूंगा, सदैव तुम्हारे करीब रहूंगा। तुम चाहे मृत्यु की वादी से होकर के क्यों ना जाओगे, तुम परेशानी से होकर के क्यों ना जाओगे, मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं सदैव तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आज परमेश्वर के लोगों आनंद मनाइए, आज परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग खुश रहिए। जब लोग आपको छोड़ दें, जब लोग आपके पास से चले जाएं, जब लोग आपसे जुदा हो जाएं, लेकिन आपका खुदावंद आपके साथ साथ हमेशा रहता है। जब लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, जब लोग आपको बुरा बुरा कह रहे हैं, जब लोग आपकी तानाकशी कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि यहोवा आपकी ओर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर है, मनुष्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपको आनंदित करना मांग रहा है। आज आनंद मनाइए, आज खुश रहिए। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 4 पद में पौलुस भी कुछ इस मानिंद इस बात को लिखने लगा और कहने लगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। लेकिन तीसरे पद से मैं आपके पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखा है, और है सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में प्रेमेश और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। कहने लगा, तुम उनकी सहायता करना जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। इसलिए ये आनंद करने की बात कर रहा है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आप आनंद इस बात के करिए कि आपके पाप से आपको छुड़ाकर यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया है और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिख गए हैं। आपके नाम जीवन की पुस्तकों में लिखे हुए हैं। इसलिए आनंद मनाइए, इसलिए खुशी मनाइए, इसलिए अपने परिवार के साथ आनंदित रहिए, खुशी मनाइए, खुश रहिए, खुशामदीद करिए, उसकी शादमानी करिए और मिलकर गाइए कि यही है दिन जो यीशु ने हमें दिया है, ताकि हम इसमें आनंदित रह सकें। खुदावंद की शादमानी मेरी ताकत और मेरी कुव्वत है, खुदावंद का आनंद मेरा दृढ़गढ़ है, खुदावंद की जय मेरे जीवन को बेमिसाल कर देती है। परमेश्वर के लोगों, यही पौलुस कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा खुश रहो, क्योंकि प्रभु को अच्छा लगता है कि उसके लोग आनंद मनाएं। बीमारी की वादी में जाकर, मुसीबत की वादी में जाकर परेशान ना हो जाएं, पर भजन संहिता की किताब में लिखा है कि वो बीमारी की तराई में जाते तो हैं, वो मौत की वादी में जाते तो हैं, लेकिन वो पुलिया लिए हुए जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। वो दुख की वादी में जाएंगे तो ज़रूर, वो मुसीबत में रहेंगे तो ज़रूर, लेकिन वहाँ पर भी खुदा का आनंद करने पाएंगे, उसकी जय करने पाएंगे। इज़राइलियों परेशान ना हो, अब्राहम तू परेशान ना हो, मूसा तू परेशान ना हो, आज अपना नाम लेकर कहे कि परेशान ना हो, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है और आपको वो सदा का आनंद देना चाहता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि आप और मैं इस दिन में खुदावंद के लिए आनंद कर सकें। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि खुदा ने मेरे आनंद करने के लिए इस दिन को बनाया है, मेरी खुशी मनाने के लिए इस दिन को बनाया है। नहम्याह उसका 8 अध्याय और 9 और 10 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, और यहाँ पर लिखा है, तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। यहाँ पर और 9 पद में लिखा है कि तुम विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर कह रहा है आज का दिन परमेश्वर का दिन है, इसलिए तुम विलाप मत करो, तुम रो मत, क्योंकि उससे अच्छा नहीं लगता है जब तुम रोते हो, उससे अच्छा नहीं लगता है जब तुम्हारे आंसू बहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे आंसू को अपनी कुप्पियों में रख लेता है, तुम्हारे आंसू को अपने कुप्पी में रख लेता है, ताकि तुम्हारा ख्याल करता रहे कि मेरा भक्त परेशान है, मेरा बेटा रो रहा है, मेरा बेटा मुसीबत में है, मेरा बेटा बड़ी दिक्कत में चल रहा है। और जब तुम रोते हो, जब तुम विलाप करते हो, उससे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि मैं मगन रहूं, आनंदित रहूं, खुश रहूं और उसकी महिमा करूं। और 10वें पद में कह रहा है, फिर उसने उनसे कहा
कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है। हालेलुया। उदास मत रहो। आज अगर आप उदास हैं, आज अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको उदासी बहुत सालों से है, आपके दिल खुश नहीं हैं, आपके दिल बड़े पसीज चुके हैं, आप रो रो कर आपका बिछौना भीग चुका है, हो सकता है आपके पाप ने आपको बर्बाद कर दिया, हो सकता है आपके लालच ने आपको बर्बाद करके रखा है और आप बड़े उदास हैं। आप सोच रहे हैं कि कैसे क्या इंतज़ाम होगा। हो सकता है इस बीमारी ने आपको परेशान करके रख दिया है और आप सोच रहे हैं कि कैसे हम करेंगे। बड़ी उदासी छाई हुई है, बड़ा गमगीन सा माहौल है, घर में सब गमज़दा रहते हैं, घर में सब रोए रोए से रहते हैं, जिसका भी मुँह देखो बड़ा उतरा उतरा सा लगता है। अगर आज आपके मुँह उतरे हुए हैं, अगर आज आप उदासी में जी रहे हैं, अगर आपके घर में, परिवार में, दिल में आज गमी है, तो आज एक काम करें, अपने खुदावंद की ओर देखें, क्योंकि यहोवा का आनंद आपकी ताकत है। हालेलुया। यहोवा का आनंद आपकी ताकत है। ये आनंद क्षणिक भर का नहीं है, ये आनंद थोड़े समय का नहीं है, ये आनंद 1 घंटे 2 घंटे 4 मिनट का नहीं है, पर ये आनंद सदा का आनंद है, जो अगर आपके दिल में आ जाएगा तो कभी उतरेगा नहीं। और दाऊद के बारे में लिखा है, जब वो वाचा का संदूक लेकर के जा रहा है तो यही आनंद जो यहोवा का आनंद है उसके जीवन में है। और लिखा है वो नाचने लगा, वो मगन हो गया, वो आनंदित हो गया, वो खुश हो गया, और खुश होते होते, आनंद करते करते याद कर रहा है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने मुझे संभाला है, कैसे कैसे परमेश्वर ने मेरी सहायता करी है, कैसे कैसे मुसीबत में परमेश्वर ने मुझे निकाल लिया है, कैसे जब मैं मौत की वादी में जा रहा था, मैं परेशानी में जा रहा था, कैसे जब मेरे परिवार ने, मेरे लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, कैसे जब मैं मुसीबत में गमगीन माहौल में पड़ा हुआ था, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, लेकिन मेरे परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, और वो मेरी सहायता करने के लिए आसमान से जमीन पर उतर आया ताकि मेरे और आपकी मदद कर सके और मुझे सदा का आनंद दे सके। तभी दाऊद नाच रहा है, तभी दाऊद उसकी महिमा कर रहा है, तभी दाऊद उसकी परस्तिश कर रहा है, और इतना तुच्छ बन गया कि उसकी बीवी तक ने ये बात कह दी, कहने लगी कि ये कैसे तुच्छ की तरह नाच कर रहा है, कैसे तुच्छ की बन गया है, ये राजा है, एक तुच्छ की तरह नृत्य कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आपको लग रहा है कि ये बीमारी आपको खा जाएगी, हो सकता है आपके घर में बड़ी परेशानी है, पैसे आपके घर में टिकते नहीं हैं, आपको लग रहा है कि बड़े आप परेशान रहते हैं, बड़ी चिंताओं से भरा हुआ जीवन है, तो आज खुदा को अपने साथ अपने जीवन में बना लीजिए, खुदा को अपने करीब ले लीजिए, खुदा को अपने जीवन में बसा लीजिए, उसके आनंद को अपने जीवन में बसा लीजिए, क्योंकि यहोवा का आनंद आपका दृढ़गढ़ है। आप उसके आनंद में सुरक्षित रहने पाएंगे, आप उसके आनंद में महफूज रहने पाएंगे। जब विपत्ति आएगी, जब परेशानी आएगी, जब दिक्कतें खड़ी होंगी, आपको पता होगा ये विपत्ति तो क्षणिक भर की है, क्योंकि यहोवा का आनंद विपत्ति से बड़ा है, मेरा छुड़ाने वाला इस विपत्ति से बड़ा है। जब मुसीबतें सब खड़ी हों आपके सामने, तो मुसीबतों से कहिएगा कि खुदा इस मुसीबत से बड़ा है। हालेलुया। खुदा इस मुसीबतों से बड़ा है, क्योंकि खुदा मेरा आनंद है और वो मेरे आनंद का दृढ़गढ़ है, मेरे सामर्थ है, मेरी बरकत है, और मैं आनंदित और मगन रहूंगा क्योंकि मेरे खुदा को अच्छा लगता है। जब आप परेशानी के समय में हैं, जब आप मुसीबत के समय में हैं, डरिए मत, परेशान मत रहिए, क्योंकि खुदा का आनंद आपकी ताकत है। आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, मेरे लिए बनाया है, हम सब के लिए बनाया है, ताकि हम विलाप ना करें, उदास ना हो, परेशान ना हो, पर आनंद मनाएं। हालेलुया। आनंदित और मगन हो। हन्ना, परेशान मत हो, तुझे औलाद नहीं हो रही है, तू विलाप मत कर, परेशान मत हो, पर अपने खुदा के सामने अपना दिल खोल करके रख दे और खुदा के आनंद को अपने जीवन में ले ले। खुदा के पास जा और खुदा के आनंद को अपने जीवन में ले ले। और जब हन्ना ने ये काम किया, अपने रोने को खुदा के सामने रोया और रोने लगी, खुदा के सामने विलाप करने लगी, अपना दिल खोल करके उसके सामने रख दिया, और खुदा को जब अपने जीवन में अपना लिया, खुदा को जब अपनी बातों में अपना लिया, जब खुदा के आनंद को अपना लिया, तो धर्मशास्त्र बताता है कि खुदा ने
उसकी सुन ली और उसको वो औलाद दी जो राजाओं का अभिषेक करती है, उसको वो औलाद दी जो दान से लेकर बेशर्बा तक मशहूर हो गई, और शमूएल खुदा का नबी बन गया और खुदा के आनंद में सहभागी हो गया। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके पास आज परेशानी, आज दिक्कत है, आज उदास मत रहिए। आज आपका खुदा आपको उदास नहीं देखना मांगता। अगर आपके घर में शादी पड़ी हो और आपको लग रहा है बड़ी परेशानी है, कैसे इंतजाम होगा, कैसे इंतजाम करेंगे, खुदा के हाथ में सौंप दें और आनंद करें और मन में कहें कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरा खुदा मेरे लिए सारे इंतजाम करेगा, मेरा खुदा मेरी चीज़ों को व्यवस्थित करेगा, मेरा खुदा मेरी चीज़ों को ठीक करेगा, और आपका खुदा आपके दिल में आएगा और आपका आनंद बन जाएगा और आपके साथ साथ रहेगा। हो सकता है आपके प्यार करने वाले छोड़ करके समाज को चले गए हैं, हो सकता है आपके पिताजी, आपकी माताजी इस दुनिया से चले गए हैं और आप इस समय गमज़दा हैं, तो अपने परमेश्वर को अपना खुदा बना लें। वो आनंद देने वाला खुदा है, क्योंकि उसने ये दिन बनाया है कि आप और मैं खुश रहें और खुर्रम रहें। इसलिए खुदा के आनंद को अपने जीवन में बसा लें, खुदा के आनंद को अपने जीवन में बसा लें, और तब देखें खुदा आपके साथ साथ रहेगा और आपकी मदद करेगा। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने इसलिए बनाया है कि आप आनंदित हों, मगन हों, खुश हों और उसकी महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। खुदावंद, प्रार्थना करते हैं जो लोग इस बात में आज परेशान हैं, आज दिक्कत में हैं, आज आपने आज का दिन इसलिए बनाया है प्रभु, ताकि मैं और आप, हम सब खुश रह सकें। प्रभु, अपने आनंद को हमारे जीवन में उंडेलें, अपनी खुशी को अपने जीवन में, हमारे जीवन में उंडेलें, ताकि हमारे जीवन से तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को जब आप देखते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।